हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करेंगे गाइस। ये सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी या किसी भी स्टेट का जो टीचिंग एग्जाम्स है उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आपकी हेल्प करेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम गाइस एनालिसिस करने वाले हैं जो एमपी टेट था, वर्ग 2 जिसे हम बोलते हैं। 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में आज हम बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके सामने, विच इंटेलिजेंस डू नेविगेटर्स एंड स्कल्पचर्स हैव। मूर्तिकारों में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है? तो नेचुरलिस्टिक, स्पेशियल, इंटरपर्सनल और बॉडी काइनेस्थेटिक। तो गाइज स्पेशियल होती है इनमें। स्थानिक मतलब ये जगह को देखकर अपनी इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। नेचुरलिस्टिक जो होती है वो फार्मर में होती है, इंटरपर्सनल एक टीचर में होती है और बॉडी काइनेस्थेटिक जो होती है वो एक स्पोर्ट्स मैन में होती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो स्पेशियल है मतलब जो स्कल्पचर्स हैं या जो नेविगेटर्स हैं, जो मूर्तिकार हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धि होगी। स्पेशियल मतलब स्थानिक, स्थान को देखकर किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में सोचते हैं और उस बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं। हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी गई थी उसके बारे में ये बात करते हैं। किसने दी थी? हॉवर्ड गार्डनर ने। अब थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से ये लिखा है। विजुअल स्पेशियल मतलब ये जो होते हैं ये देखकर काम करते हैं। स्पेशियल में वही आपके कौन से आ जाएंगे? मूर्तिकार वगैरह आ जाएंगे, आर्किटेक्चर आ जाएंगे, जो कि एक जगह को देखकर एक पूरे मकान का नक्शा तैयार कर लेते हैं। लिंग्विस्टिक वर्बल ये मैथमेटिशियन हो सकते हैं जिनकी अच्छी पकड़ होती है भाषा पर, आपका टीचर हो सकता है। इंटरपर्सनल वो होते हैं जो दूसरों को समझ सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, एक टीचर हो सकता है, एक पॉलिटिकल लीडर हो सकता है। इंट्रापर्सनल जो खुद को समझते हैं, खुद को ही बहुत अच्छे से समझते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल में आएगा आपका जो मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं। फिर आएगा म्यूजिकल में जैसे आपका AR रहमान वगैरह है, जो भी कंपोजर्स होते हैं ये सब आएंगे। फिर है बॉडी काइनेस्थेटिक मतलब जो स्पोर्ट्समैन जो होते हैं जैसे MS धोनी या विराट कोहली, कोई भी ले सकते हैं आप। फिर उसके बाद ये नेचुरलिस्टिक मतलब जो कि एक फार्मर होता है। तो अब आप समझ गए होंगे गाइस, विजुअल स्पेशियल में जो जगह देखकर काम करे, आपके आर्किटेक्चर वगैरह आ जाएंगे। लिंग्विस्टिक वर्बल में जो अच्छे से चीज़ों पर, भाषा पर जिसकी पकड़ हो। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा पर पकड़ हो, टीचर, वकील, पॉलिटिकल लीडर। इंटरपर्सनल जो दूसरों को अच्छे से समझता हो। इंट्रापर्सनल जो खुद को समझता हो। इंटर और इंट्रा में ध्यान रखिएगा। लॉजिकल मैथमेटिकल जो मैथमेटिशियन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके सामने, इज द डैश इज द मेथड दैट स्टडीज ग्रोथ बाय ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग द सेम इंडिविजुअल फॉर अ वेरिएबल पीरियड। यहाँ पर है समान व्यक्ति की, अगर जहाँ कहीं भी बात आ जाए तो लॉन्गिट्यूडनल आ जाएगा गाइज, और अगर असमान मतलब दो अलग अलग व्यक्तियों की बात आएगी तो क्रॉस सेक्शनल आएगा। बस केवल इसमें इतनी सी बात याद रखनी है कि जहाँ पर भी समान व्यक्ति आ जाएगा वह विधि जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का अगर जहां पर भी प्रेक्षण हो रहा है तो क्या आएगा? समान व्यक्ति के लिए लॉन्गिट्यूडनल आएगा और असमान के लिए क्रॉस सेक्शनल आएगा। आई होप यहां पर आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछे गए। ये आपके किसी भी स्टेट का जो टेट है गाइज, जहां पर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पर आपको ये जो सीरीज है जो कि हम एनालिसिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर का, आपको वहां पर हेल्प करेगी। आप आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, ऑप्शंस देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से इस चीज़ को समझने के लिए। लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल ग्रोथ ध्यान रखिएगा गाइज, ये अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, सक्सेस इज मोस्ट क्रूशियल इन स्कूल परफॉर्मेंस बिकॉज इट हेल्प्स द चाइल्ड। विद्यालय के प्रदर्शन में अगर बच्चे सफलता प्राप्त करते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? अन्य छात्रों के समक्ष ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए, तो भाई ऐसा तो कभी नहीं होता। फिर है पासिंग द एग्जामिनेशन, केवल परीक्षा पास करने के लिए अगर आप मतलब आप कुछ काम कर रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये भी बिल्कुल सही बात नहीं है। पुरस्कार जीतने के लिए तो ये भी इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट लर्निंग,
ये सबसे अच्छा ऑप्शन का आंसर होगा। अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना, ये सबसे अच्छी चीज़ रहती है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है ये अन्य ऑप्शंस की तुलना में। मैं बार बार कहती हूँ, जब भी आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो आप एक एक करके कैंसिल करना सीखिए। जैसे यहाँ पे अच्छा अपने ही ज्ञान का प्रदर्शन करना, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं। परीक्षा में केवल पास होने के लिए अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये भी ज़्यादा देर तक कारगर नहीं रहेगी। केवल पुरस्कार जीतने के लिए, विनिंग प्राइज, तो ये भी उतनी कारगर नहीं है इन कंपैरिजन टू फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट लर्निंग। कोई भी जो आप अधिगम सीख रहे हैं, अधिगम के संबंध में आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। इसलिए विद्यालय के प्रदर्शन में सफलता सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और गाइस, पेडागोजी हो, CDPOs में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है इन्फेंट्स एट एन अर्ली स्टेज आर हाईली, प्रारंभिक अवस्था में जो शिशु होता है वो कैसा होता है? बहिर्मुखी, भाई वो अपनी केवल माँ से ही बात करना सीखता है, मतलब माँ से ही ज़्यादा संपर्क में रहता है। अनसेल्फिश, यहाँ पर सेल्फिश और अनसेल्फिश तो कहीं से कोई बात ही नहीं आ रही, ये भी कैंसिल होगा। ईगो सेंट्रिक देखते हैं। ऑल ट्रस्ट, परोपकारी, भाई अभी वो अपना ही काम नहीं कर पा रहा तो परोपकारी कहाँ से बनेगा? तो जो बच्चा होता है वो ईगो सेंट्रिक होता है। पियाजे ने भी इसकी बात कही है कि जो बच्चा है वो ईगो सेंट्रिक होता है। और ये बात इन्होंने किस में कही है? अपनी जो उनकी प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है, जो उनकी कौन सी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, उसमें उन्होंने ये बात कही है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है उसमें उन्होंने ये बात कही है कि जो बच्चा होता है वो कैसा होता है? ईगोसेंट्रिक होता है। नेक्स्ट है कन्वेंशनली हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नीड आर एक्सप्लेन्ड इन मैस्लो हायरार्की। पारंपरिक रूप से मैस्लो के सिद्धांत में कितने प्रकार की सफलता को वर्णित किया गया है? 2, 6, 5, 3, तो 5 बताई गई हैं। 5 बताई गई हैं जो नीड है, जो हायरार्की की टाइप्स ऑफ नीड है वो 5। अब इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहली बात आएगी आपकी फिजियोलॉजिकल नीड आएगी गाइस। सबसे पहले क्या आएगी? फिजियोलॉजिकल नीड आएगी। फिजियोलॉजिकल नीड में क्या होता है? एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान आएगा। जब आपके पास ये आ गया है कि भाई अब हमारे पास रोटी, कपड़ा, मकान है, तो उसके बाद सेफ्टी नीड्स आएंगी कि भाई एक दिन अब खाना मिल गया तो क्या दूसरे दिन भी खाना मिल पाएगा? तो ये क्या है? सेफ्टी नीड्स है। इसमें क्या होता है? इसमें एम्प्लॉयमेंट आता है, रिसोर्स, हेल्थ, प्रॉपर्टी, ये सब आते हैं। फिर तीसरी, भाई ये सब चीज़ें मिल गई, लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब आप रिश्ते बनाना चाहते हैं, रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। फिर जब ये सब आपने एक घर परिवार आपका बन गया, आपकी फ्रेंडशिप अच्छे से हो गई, फिर एस्टीम आएगी। अब आपको रिस्पेक्ट चाहिए, स्टेटस चाहिए। जब ये सब मिल गया तो अब आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कुछ ऐसा करना है जो कि समाज के हित में हो। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड आती है, आपको रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए होता है। फिर आपकी सेफ्टी नीड्स आएगी कि भाई एक दिन खाना मिल गया, अब अगले दिन भी खाना मिले। इस तरीके से आप एम्प्लॉयमेंट के लिए, और जो हेल्थ, प्रॉपर्टी, इन सब का काम होता है। फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस, आप जो यहाँ पे देखिए लिखा है फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंसेस, इस तरीके से आप कनेक्ट होना चाहते हैं। एस्टीम, फिर आपको स्टेटस चाहिए होता है, रिस्पेक्ट चाहिए होती है समाज में। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो होता है जब आप दूसरों के लिए कुछ बढ़कर काम करना चाहते हैं, जब आप दूसरों के लिए बढ़ चढ़कर अपनी जान को चाहे जोखिम में डालना पड़े, लेकिन आप दूसरों के लिए अगर कुछ काम करते हैं तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आता है। नेक्स्ट है एन एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड वुड बी, जो एक बहिर्मुखी बच्चा है वो क्या है? टेंड टू थिंग्स थ्रू इनसाइड। और भाई इनसाइड जहाँ बात आ गई वहाँ एक्सट्रोवर्ट तो हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। रादर जस्ट ऑब्जर्व, केवल एक निरीक्षण करेगा, तो चुप बैठकर निरीक्षण करने वाले में से भी नहीं होता है, तो ये दोनों तो भाई कैंसिल हो गए। फिर है थिंक मोर एंड टॉक लेस, भाई बातचीत कम करेगा तो वो एक्सट्रोवर्ट कैसे? फिर है लाइक टू बी अ फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट, सही है, एक तीव्र वातावरण में रहना पसंद करता है, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। और वो जो बच्चा है वो एक तीव्र वातावरण में रहना पसंद करेगा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा लाइक टू बी इन फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट। तीव्र वातावरण में रहना पसंद करता है। दो तरह के लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो बहुत कम्युनिकेशन करते हैं, अच्छा बोलना पसंद करते हैं, सोसाइटी में रहना, उठना, बैठना, बात करना पसंद करते हैं, वहाँ के रूल्स, वैल्यूज़, नॉर्म्स को सीखना पसंद करते हैं। और जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो अपने आप में ही सीमित होते हैं। लाइक आप इसको इंट्रापर्सनल से भी जोड़ सकते हैं, जो अपने आप को ही सीखने समझने में
ज़्यादा रुचि लेते हैं। नेक्स्ट है द टर्म पर्सनैलिटी हैज़ बीन डेराइव फ्रॉम, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि आपको लर्न होना चाहिए कि जो पर्सनैलिटी है वो कहाँ से आई है। वो एक लैटिन वर्ड है। वो कैसा है? वो एक लैटिन वर्ड है, परसोना से लिया गया है। पर्सनैलिटी परसोना से लिया गया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है व्यक्तित्व, जो कि केवल एक पीरियड तक ही नहीं रहता है बल्कि कि जो जन्म से बिल्कुल मृत्यु तक चलता है, वो एक पर्सनैलिटी होता है, व्यक्तित्व होता है। आप इसको थोड़े समय के लिए चेंज कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा समय तक चेंज नहीं रह सकता। द असेसमेंट रिजल्ट फ्रॉम पर्सनैलिटी बेस्ड प्रोजेक्टिव टेस्ट, व्यक्तित्व आधारित अनुगामी परीक्षणों से मूल्यांकन का परिणाम है। तो क्या है? सरल है, विवादास्पद है, व्यर्थ है या वस्तुनिष्ठ है। तो गाइज ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसमें आपको याद रखना है कि जो इस तरीके का जो अनुमानी परीक्षणों से जो मूल्यांकन होता है, व्यक्तित्व आधारित अनुमानी परीक्षणों से जो मूल्यांकन का जो परिणाम प्राप्त होता है वो कैसा होता है? कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद होता है। एमपी टेट में फैक्चुअल क्वेश्चंस गाइस जैसे 30 नंबर की सीडीपी है तो लगभग आपको 5 से 6 फैक्चुअल क्वेश्चन देखने मिलेंगे जिसमें आपको ये एज इट इज लर्न करना पड़ता है कि भाई पर्सनैलिटी वर्ड जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो एज इट इज आपको याद रखना है कि ये पर्सोना से लिया गया है। अब इसमें आपका कोई ट्रिक नहीं चलता है कि क्या है ये और क्या नहीं है। और जो सी टेट है वो लगभग 30 में से मुश्किल 1 या 2 फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, बाकी सारे आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो थोड़ा सा गाइज यहाँ पर डिफरेंस है, अदरवाइज सीडीपी में वही टॉपिक्स हैं और वही घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड लास्ट है द चाइल्ड वरीज ऑलमोस्ट एवरी डे अबाउट गेटिंग हर्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ, बच्चे को चोट लगने के बारे में लगभग वो प्रतिदिन चिंता करता है। तो इसका कारण क्या है? ऑटिज्म। भाई ऑटिज्म तो एक बीमारी होती है जिसमें बच्चा कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर डिसऑर्डर जो मैंने आपको बताया था जिसे हम ADHD कहते हैं, तो ये तो एक डिसऑर्डर होता है जिसमें जो बच्चा होता है वो अति सक्रिय होता है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। फिर है एंजाइटी डिसऑर्डर, ये हो सकता है भाई चिंता विकार। लर्निंग डिसेबिलिटी तो वो होती है, डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, जहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है कुछ पढ़ने में, कुछ लिखने में, मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो ये तो हो नहीं सकता। तो एंजाइटी जो डिसऑर्डर है, चिंता विकार है, वो रीज़न होता है जब बच्चे को चोट लगने के बारे में लगभग प्रतिदिन चिंता बनी रहती है, वो होता है एंजाइटी डिसऑर्डर, चिंता विकार। गाइज हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं आप लोगों को समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिविजुअल डिफरेंस इज लाइकली टू अफेक्ट लर्निंग, कौन सा एक व्यक्तित्व ऐसा है जिसकी वजह से अंतर नहीं पड़ता। ये नहीं वाला जो चीज़ है वो थोड़ा सा ध्यान देना है गाइज। नॉट, जहाँ कहीं भी ध्यान दिया थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाया करो। शरीर, द्रव्यमान, बुद्धिमत्ता, अनुभव और अभिप्रेरणा। तो देखिए गाइस सबसे पहले जो मोटिवेशन है ये तो इफेक्ट डालेगी। एक्सपीरियंस ये तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इंटेलिजेंस ये तो है। अब जो बॉडी मास है, अगर कोई पतला है तो वो भी पढ़ सकता है और कोई मोटा हेल्दी मतलब एकदम तंदुरुस्त है तो वो भी पढ़ सकता है, वो भी लर्न कर सकता है, उसकी भी लर्निंग हो सकती है। तो जो बॉडी मास है इसका कुछ एज सच इफेक्ट नहीं होता है। और यहाँ पर हमसे नॉट पूछा गया था और मैंने आपको हमेशा बताया कि जहाँ पर भी नॉट दिख जाए, जहाँ पर भी नॉट दिख जाए मतलब जो नेगेटिव एस्पेक्ट है आपको उसी की तरफ जाना है। तो गाइज यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है जो कि एमपी टेट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। इससे आपको क्या है एक अनुमान लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, थोड़ा और इम्प्रूव करना है, किस तरीके से बढ़ाना है। और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।